नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टोक। आज मैं आपको अपने और आपके देश भारत की दो तस्वीरों को आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर कैसे देशभक्ति उमड़ पड़ती है, कैसे लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं, बाइकों से रैलियां करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अपने ही देश भारत की एक और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर भारत में बाहर से आने वाले विदेशी सैलानी सुरक्षित नहीं होते, जहां पर भारत में बाहर से आने वाली विदेशी महिलाओं का रेप कर दिया जाता है और उस पर कोई बात नहीं करता। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो भी अतिथि के रूप में भारत के अंदर आता है हम उसका सम्मान करें। ये हमारा नैतिक दायित्व है और एक नागरिक होने के नाते भी ये हमारा कर्तव्य है। परंतु इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग घुसकर बैठे हुए हैं जो भारत की छवि को पूरे वैश्विक पटल पर खराब करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं अपने ही देश भारत की दो तस्वीरें। ये देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी आधे घंटे पहले लगभग चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और उसके बाद पूरा ट्विटर, देखिए पूरा ट्विटर में ये ट्रेंड कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीम इंडिया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा टीम इंडिया। अगर आप देखेंगे तो लगभग टॉप 10 जो ट्वीट्स हैं, जो ट्रेंडिंग है, इंडिया वॉन, वी वॉन, और आप एक तरह से कहते हैं कि जो टॉप 12 ट्रेंडिंग है वो क्रिकेट से रिलेटेड है कि किस तरह से हमारी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। पूरे गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए एज ए कंट्रीमैन, और हम सब के लिए एक देशभक्त के रूप में, एक देश का नागरिक होने के नाते गर्व की बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है और किस तरह से पूरे देश में एक माहौल है कि इतने सालों बाद आखिर भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। अभी मैं देख रहा था, मैं दिल्ली में हूं, तो कुछ लोग जो है सड़कों पर रैलियां कर रहे थे, भारत का झंडा लेकर चल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और भी न जाने क्या क्या कर रहे थे, और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। मगर अभी मैं आपको अपने ही देश भारत की एक दूसरी तस्वीर को भी दिखाना चाहूंगा, जिसे आप गौर से देखिएगा और सोचिएगा कि आखिर भारत का नाम विश्व के स्तर पर क्यों खराब है, भारत के ही कुछ लोगों के द्वारा। आइए देखते हैं। इजरायली टूरिस्ट इन होम स्टे होस्ट गैंग रेप्ड इन इंडिया। पुलिस से भारत के अंदर एक विदेशी महिला जो कि इजराइल की है आती है यहाँ पर टूरिस्ट बनकर। वहां पर कर्नाटक में वो एक महिला के यहाँ रुकती है, जो कि कर्नाटक में जो हम्पी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी के पास वो रुकती है एक महिला के साथ जो कि भारत की ही है, और उसके साथ कुछ पुरुष लोग भी थे। मगर कुछ लोग आते हैं, इजरायली महिला का बलात्कार करते हैं और उसके एक साथी को नहर में फेंक देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये देखिए, पूरा वर्ल्ड मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। ये बीबीसी का आर्टिकल है, आगे आप देखेंगे तो DW का आर्टिकल है, इसके अलावा AMU का आर्टिकल है। पूरे दुनिया में इस खबर को रिपोर्ट किया जा रहा है कि आखिर देखिए किस तरह से भारत महिलाओं के लिए एक असुरक्षित देश है। यही कारण है कि कभी कभी विदेशी जो देश होते हैं वो भारत को लेकर अपने जो नागरिक हैं उनको एडवाइजरी जारी करते हैं कि अगर आपको भारत आना है तो आप किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको और दिखाता हूं। ये एक केवल पहली घटना नहीं है, इसके अलावा 2 साल पहले या मुझे लगता है 1 ही साल पहले हुआ है। ये 4 मार्च 2024 को भारत में एक विदेशी यानी एक ब्राजीलियन महिला थी, वो भी एज ए टूरिस्ट भारत के अंदर आई हुई थी, उसका भी गैंग रेप कर दिया जाता है। सोचिए, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, परंतु बाहर से जो भी टूरिस्ट, जो भी भारत को देखने के लिए, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का कल्चर, या आप कह सकते हैं भारत की जो भी प्राचीन बिल्डिंगें हैं, भारत की धरोहरें हैं, उनको देखने के लिए भारत के अंदर आते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो भी उस देश में जहां पर महिला को देवी माना जाता है। सोचिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है और उस सिस्टम के लिए भी शर्म की बात है जो महिलाओं को देवी मानते हुए जो सिस्टम इस तरह के अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाता है। मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं ताकि आप सारी चीजें समझ लें। 10 years ऑफ निर्भया कन्विक्शन रेट इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन जस्ट 26.5% इन इंडिया। सोचिए, जो भी लोग महिलाओं के अगेंस्ट रेप का क्राइम कमिट करते हैं उसमें से केवल 100 में से केवल 26.5 लोग ऐसे हैं जिनको सजा हो पाती है। सोचिए कितने शर्म की बात है।
कई बार ऐसा हो जाता है कि रेप करने वालों को, बलात्कार करने वालों को सजा ही नहीं होती है, 10-10 साल का समय लग जाता है। तो ये तो हालत है हमारे कानून की। अगर इस तरह से रहेगा तो हम भारत के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकेंगे कैसे, महिलाओं का बलात्कार करने वाले को सजा कैसे दिलाएंगे, और एक उदाहरण कैसे सेट करेंगे कि आखिर कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है उसका क्या हश्र होना चाहिए, उसको किस स्तर की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम किसी भी बलात्कारी को, किसी भी इस तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति को सजा ही नहीं दिला पाएंगे तो आखिर कैसे हम एक उदाहरण सेट करेंगे। इंडिया स्ट्रगल्स विद हाई रेप केसेस, लो कन्विक्शन रेट, conviction only in 2.56% of rape cases that went for trial। मतलब जो भी केस ट्रायल के लिए गए हैं उनमें से केवल 2.56% केसेस में जो है उनको सजा हुई है। अब आप सोचिए हमारे देश में ये हाल है। अब आप सोचिए अगर भारत के अंदर कोई विदेशी महिला या कहीं बाहर की महिला एज ए टूरिस्ट बनकर घूमने आती है और उसका कुछ लोग रेप कर देते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, परंतु उसका जब रेप हो जाता है तो वर्ल्ड मीडिया उसे बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करता है। इससे भारत की छवि पूरे वैश्विक स्तर पर खराब होती है, भारत का नाम डूब जाता है। अगर किसी भारतीय की वाइफ रशियन है तो उसको किस तरह का टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हरास किया गया है। रशियन वाइफ इंडियन मैन, ये देखिए, आप न्यूज देखिए, इंडियन मैंस रशियन वाइफ हरास्ड इन उदयपुर, इंटरनेट कॉल फॉर एक्शन। अब सोचिए रशियन वर्ड, रशिया जो कि इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री है, अगर वहां की महिला से किसी भारतीय ने शादी कर ली तो रशियन को एक ऐसा शब्द आज के टाइम पे बना दिया गया है जिसका मजाक उड़ा जाता है इंटरनेट पर, और ये लोग भारत की छवि बनाते हैं, ये लोग वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करते हैं। सोचिए अब हमें एक नागरिक होने के नाते ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने देश की इस तरह की छवि बनाना चाहते हैं, क्या हम अपने देश को इस तरह से पूरे वैश्विक पटल पर देखना चाहते हैं। वो देश जहां के लोग धार्मिक कह जाते हैं, जहां की सभ्यता का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जहां का कल्चर अपनाने का प्रयास आज यूरोपियंस भी करते हैं, वहां अगर हम बाहर से आने वाली महिलाओं के साथ और अपनी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आखिर हमारे कल्चर की, हमारे देश की क्या छवि रह जाएगी। सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि आखिर हम ऐसा कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसा कौन सा उदाहरण सेट करें कि देश के अंदर इन महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को या कोई महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वालों को एक सबक मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।